नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 6:30 बजे की इस वक्त की बड़ी खबर तो यही है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में 24 जवान शहीद हो गए हैं। जवान जख्मी भी बहुत से हुए हैं और सभी जवान सीआरपीएफ की 74 बटालियन के बताए जा रहे हैं। हमले में नक्सली जवानों के हथियार भी लूट कर फरार हो गए हैं। और आपको ये बता दूं कि जिन नक्सलियों ने हमला किया था हमारे जवानों पर, उस पूरे ग्रुप में 70% महिला नक्सली थी। यह हमला दोपहर 12:30 पर चिंता गुफा के करीब हुआ। काला पठार के पास नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर फायरिंग की। सीआरपीएफ के जवान रोड ओपनिंग पार्टी का हिस्सा थे, जो सड़क निर्माण की सुरक्षा के लिए होती है रोड ओपनिंग पार्टी। घायल जवानों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर रवाना कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त बेहद ही दुखद खबर, करीब 300 नक्सलियों ने घात लगाकर इंतजार किया और जवानों पर हमला बोल दिया। 24 जवान शहीद हो गए हैं, बहुत से जख्मी बताए जा रहे हैं, 7 अभी लापता है। और इन 300 नक्सलियों में 70% महिलाएं थी जिन्होंने घात लगाकर हमला किया है। वैसे 11 मार्च को सुकमा में ही नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के डीजी और गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर सुकमा के लिए रवाना हो गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग भी की। जबरदस्त हुआ है। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुए उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस हॉस्पिटल बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। मेरे भी चोट लगी हुई कमर में और घुटने में। तो मशीन गन मेरे कमर में लग गया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा मेरे लिए। तो ये नॉर्मल रूटीन सर्चिंग था या कोई इन्फॉर्मेशन पे आप लोग निकले? नहीं, सूचना हमारे पास कुछ नहीं। सूचना यही थी कि हमारे को सड़क निर्माण का काम कराना है। बाकी आरोपी हमने लगाया हुआ था, आरोपी पे अटैक हुआ है। हम लोग पोजीशन लेके बैठे थे, उसके बाद अचानक फायर आया। तो फायर करने के बाद हम लोग हम लोग भी खुद फायर करने लगे। फिर फायर करते करते एडवांस कर रहे हैं हम। फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उनका ज़्यादा तादाद आदमी थे, घेरने का चक्कर में थे, इसलिए हम लोग फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे जैसे चोट लगा है तो उनको थोड़ा हमारे जैसे चोट लगा है तो बोल रहा है हमको जाने के लिए, बाकी फायर कर रहे हैं। तो आपके सामने भागे कि नहीं भागे? उससे मूवमेंट जारी था, फायरिंग जारी था? हम जब फायरिंग करते हमारे पास नहीं था। फिर वो भाग गए। उसके बाद फिर पीछे साइड से फायर करे। अचानक हुआ, इस वजह से नुकसान ज्यादा हुआ? हाँ, अचानक बस। कितने घंटे चला हुआ ये फायरिंग? फायरिंग तो अभी भी चल रहा है। हाँ। ये जवान जो हैं वो घायल जवान हैं, जो रोड ओपनिंग पार्टी का हिस्सा थे। सड़क निर्माण के लिए बाकायदा उन्हें ये कहा गया था कि आप जाइए। ये रोड ओपनिंग पार्टी वही करती है कि जब रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो सुरक्षा के लिहाज से आगे आगे चलती है। लेकिन 300 नक्सली देखिए घात लगाकर बैठे हुए थे और जवानों पर हमला बोल दिया। इस पर बातचीत करने के लिए मनीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, अभी ताज़ा क्या जानकारी आपके पास आ रही है? ताज़ा जो सबसे बड़ी जानकारी यही है रुबिका की 7 जवान अभी मिसिंग है उस जगह से। 24 जवान की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। जो जवान शहीद हुए हैं, 6 जवान हॉस्पिटल में जो इंजर्ड है उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 7 जवान उस मौके की जगह से मिसिंग है। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो नक्सली अपने साथ ऐसे जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को लेकर के चले गए हैं। बहुत ही रेयर होता, बहुत ही कम होता है, क्योंकि नक्सली अपने साथ जवान को लेकर के जाते नहीं। दूसरी बड़ी बात है कि जिस लेवल पर अटैक हुआ है, हो सकता है कि जो उनकी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा क्षत विक्षत हो गई है, ऐसी हो गई है कि हो सकता है कि पहचाना नहीं जा सकता और इस वजह से जो काउंटिंग है वो हो नहीं पा रही है। काफ़ी दुखद घटना है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही गृह राज्य मंत्री हंसराज, जो कि महाराष्ट्र में हैं, उनको बोला गया है कि सुकमा में जाएं। सीआरपीएफ के डीजी को आदेश दिया गया है कि तुरंत वो सुकमा पहुँचें और हॉस्पिटल जाकर के मिलें। लेकिन रुबिका, उससे बड़ा सवाल यह है कि जिस जगह ये अटैक हुआ है ठीक उसके 10 किलोमीटर पहले हम भेजी कैंप गए थे कुछ दिनों पहले मार्च में। 11 जवान जहां शहीद हुए थे और उस जगह पर जिस लेवल का नक्सलियों की वहां पे स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो उनका एक कोर एरिया है। और जिस तरीके से आप महिलाओं की बात करें कि नक्सली में तमाम महिलाएं उनकी कमांडर्स थी, ये जो उनकी जो बटालियन है, जो नक्सलियों की अपनी जो कोर उनकी फोर्स है जो अटैक करती हैं, उनमें 50-60% विमेन भी होती हैं। और ये उनका एक अपना तरीका होता है, क्योंकि वो आसानी से इन जगहों पे छुप सकते हैं,
ये हमारे पास जानकारी आ रही है कि काफ़ी दिनों से, कई घंटों से ये प्लानिंग की गई थी कि जो सीआरपीएफ की जो 74 ये तो साफ अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं मनीष कि जिस तरीके से घात लगाकर बैठे थे, और आप देखिए ना कि ये रोड ओपनिंग पार्टी है, आरोपी है, यानी इनको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए और होगी भी, लेकिन इतना कवर्ड ये ऑपरेशन और कोड ऑपरेशन नक्सलियों ने करने की कोशिश की कि अचानक जवानों पर फायरिंग हुई और पता भी नहीं चल पाया। देखते ही देखते हमारे 24 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। मेजर जनरल दयाल, विशंबर दयाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर, सबसे पहले तो मैं आपको आंकड़े बता दूं, 2016 तक का जो आंकड़ा था हमारे सीआरपीएफ के 66 जवान जो थे इसी इलाके में छत्तीसगढ़ में मारे गए। फिर अभी 2017 अप्रैल मैं ये आंकड़ा देख रही थी तो 33, और आज अगर मैं जोड़ दूं तो अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ सर, 123 जवान हमारे शहीद हो गए हैं इस इलाके में। देखिए, ऐसा है, सुकमा का इलाका एक ऐसा इलाका है जो कि काफी तरह जो अपने माओइस्ट हैं वो इस इलाके में काफी दिन से बहुत सक्रिय हैं और बहुत हावी हैं। लेकिन कुछ दिन से मैं समझता था कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे काफी एक्टिव थी, लेकिन आज का जो हादसा है उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं हमारे लैप्सेस हुए हैं। हम लोग अपनी ड्रिल्स और एसओपीज का ध्यान नहीं रखते हैं और रोड ओपनिंग पार्टी ने कहीं ना कहीं भूल की है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ये उनका फेलियर है, और मैं समझता हूं कि इस किस्म की कार्रवाई ऐसे वक्त पर होना जब उस पूरे इलाके में, सुकमा को छोड़ के पूरे इलाके में कुछ ऐसा नजर आ रहा था जैसे कुछ पीस हासिल हो जाएगी, जैसे कुछ शांति आएगी, मैं समझता हूँ ये उसको डिस्टर्ब करती है और ये माओइस्ट के मोराल को बहुत ही उनके मोराल को अप करेगी। ऐसी हादसा मैं समझता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां की जो जनता है उस पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ये पूरी की पूरी कहीं ना कहीं हमसे दोनों इंटेलिजेंसी से भूल हुई है, चूक हुई है, जो बटालियन है उससे भूल चूक हुई है, और कहीं स्लैकनेस है। जो माओइस्ट हैं उन्होंने काफी दिन से ऑब्जर्व किया है, उसके बाद मैं समझता हूँ ये एम्बुश उन्होंने लगाया है। मेजर जनरल दयाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही तरफ इशारा करते हुए कि हम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रिलैक्स मोड में, और वो भी सुकमा में, और खासकर इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से किसी तरह का कोई इनपुट ना मिलना, और इनकेस अगर वो इनपुट मिला है तो उस पार्टी तक ना पहुंचना, रोड ओपनिंग पार्टी तक, ये बताता है कि कहीं ना कहीं लीकेज, कहीं ना कहीं गड़बड़ी पूरे सिस्टम में। अभी हमारे पास एक बयान आ रहा है, पहले वो दर्शकों को, डीआईजी हैं वो बस्तर के, उनका वो बयान सुना दूं फिर मैं आपके पास आती हूँ। हुआ है उसका भी पूरा डिटेल तब आएगा, घटनास्थल में जाकर समीक्षा करेगा तभी पूरा विवरण अपन बता पाएगा। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग जो घायलों को तो इवैक्यूएट कर दिया, डेड बॉडीज को भी वापस बेस कैंप तक लेने के लिए जो अभी अभियान चल रहा है। घटना की समीक्षा करने के बाद, फिर फील्ड विजिट करने के बाद ही हम पूरा विवरण बताएंगे। मनीष, यही बात जो मेजर जनरल दयाल अभी कह रहे थे कि इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था, जो रोड ओपनिंग पार्टी है उनको इस बात का अंदाजा नहीं था। 1, 2, 3, 4 नक्सली नहीं थे जो घात लगाकर बैठे थे, 300 नक्सली। 300 आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जाहिर है कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सली एक साथ इकट्ठे हैं और उनके मूवमेंट अगर हमें नहीं मालूम है तो ये बहुत बड़ा फेलर है। बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि सिर्फ हम यहाँ पर बातें करते हैं गृह मंत्रालय में, अगर हम देखें कहीं ना कहीं अलर्ट को लेकर के, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कितनी डिफरेंट है। लेकिन रुपका, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस एरिया में गया था और वहाँ अगर आप सिचुएशन देखें थोड़ी अलग है। देखिए, वहाँ इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है, 46, 47, 48 डिग्री का टेम्परेचर है। जवान जब सड़क पर चल रहा होता है, 11-12 बजे करीब अटैक हुआ है, आप समझ सकते थे गर्मी में उसको छाँव के लिए किसी पेड़ के नीचे भी जाना पड़ता होगा। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में जवान रोड ओपनिंग पार्टी में निकले हों, वो गर्मी से परेशान हो गए क्योंकि पैदल चलना होता है, वो एक पेड़ के नीचे या कहीं इकट्ठे हुए हों, और नक्सलियों को मालूम है कि यहाँ पर उनको यहाँ तक मालूम होता है कि कौन सा पेड़ है जो काफ़ी छायादार है, वहाँ पर जवान आकर के बैठेगा, और उस जगह वो आईडी लगाते हैं और वहाँ धमाके करते हैं। तो उनकी प्लानिंग हमसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसी स्टेज में वो ज़्यादा अवेयर हैं उस एरिया को लेकर के। लेकिन आप ये जो बात बोल रही हैं कि बिल्कुल ठीक बात है कि यहाँ इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलर है, क्योंकि सुकमा में अटैक होता है, भेजी में उस 11 जवान वहाँ शहीद होते हैं, फिर से यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जवान शहीद हो रहे हैं, नक्सली वहाँ से भाग जाते हैं, हथियार लूट के लेकर चले जाते हैं। जो मेजर जनरल दयाल ने अभी कही थी कि देखिए, चाहे वो सेना हो, वो मनोबल पर काम करती है,
और इस तरीके के अटैक एक के बाद एक सुकमा में होना, और मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया कि 1.5 साल में 123 जवान हमारे सिर्फ इस इलाके में शहीद हो जाते हैं। ये बहुत चिंता की बात है कि हम अब तक इतने स्ट्रांग और इतने कहते हैं ना परफेक्ट क्यों नहीं इस पूरे मसले पर हो पाए हैं। मनीष, मैं आपके पास आऊं, इस बीच कुछ इनपुट्स हमारे पास आने लगे हैं, दर्शकों को वो भी बताना जरूरी है। सुकमा से इस पूरे मसले को लेकर एक बयान आया है, वो भी आपको बताना है, और राज काद्यान जो कि रक्षा विशेषज्ञ है वो भी इस पर अपनी बात रख रहे हैं। दोनों बयान आपके सामने। ये एक बड़ी दर्दनाक खबर है, बहुत दुख होता है इस खबर में, क्योंकि बहुत ही दुख भरी है ये खबर। इसके पीछे दो तरह का कारण मैं कहूँगा। पहली बात तो ये भी बड़ी हमें शॉकिंग लगी है कि इतनी ज़्यादा तादाद में कैजुअल्टी हुई हैं और कोई वापस का कुछ पता नहीं है, कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में ढील भी है, क्योंकि जो रोड ओपनिंग पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एक प्रोसीजर होता है जिसमें 2 पार्टी बना के आगे पीछे एक दूसरे को कवर करते हुए चलते हैं, शायद उसको फॉलो नहीं किया गया इस तरह, और सारी ही पार्टी एम्बुश में गिर गई है। और दुख की खास बात है कि उनके हथियार भी शायद वो लूट के ले गए हैं। दुखदायक घटना है, हमारी संवेदना है जो लोग चले गए उनके परिवारों के साथ। पर अगर हम इतिहास को देखें तो सीआरपीएफ माओ एरिया में लगातार चोट खाती जा रही है, एम्बुश होते जा रहे हैं, हर एम्बुश में उनकी काफी सारी कैजुअल्टीज होती हैं। शायद इसकी एक वजह यह है कि वो जो मूव करते हैं, चाहे वो गाड़ी में मूव करें चाहे पैदल करें, वो मूवमेंट रोड बाउंड है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री राम पेकड़ा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम पेकड़ा साहब, वाकई ये दुखद घड़ी है राम सेवक पेकड़ा साहब, लेकिन सबसे पहले तो इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। 24 जवान हमारे खो गए। ये निश्चित है दुखद घटना घटी है। नक्सलियों की प्रेरणा से हमारे 24 जवानों की मौत हुई है, और उसकी हम जितना निंदा करें वो कम है। और छत्तीसगढ़ के इस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने मिलकर के बस्तर संभाग का विकास करके हमारा नक्सल समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, और इसी दिशा में हमारे सीआरपीएफ के जवान वहां पर रोड ओपनिंग में निकले हुए थे, और एम्बुश लगा करके नक्सलियों ने उन पर घात लगाया, और उसमें हमारे 24 जवानों की जो खबर आ रही है कि 24 जवान हमारे उसमें मारे गए। हमारे 6 जवान हमारे घायल हैं, जिसको हम रायपुर लाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। निश्चित है कि क्षेत्र में हमारे इस तरह के बड़े कदम इस बार जो हुआ है, उससे हम कठोर निंदा करते हैं, और हमें और उस क्षेत्र में बहुत गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। और जिस तरह हमारे राम सेवक साहब एक इनपुट जो बहुत आज अभी जो है महत्वपूर्ण है, वो ये है कि वो जो 7 हमारे जवान हैं जो लापता है, उनकी खोजबीन के लिए अभी क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सारे विषयों पर हमारे जवान, वहाँ के जो स्टाफ है, हमारे विभाग है, लगा हुआ है। और मैंने कहा कि अभी जो घटना धीरे धीरे और पता चलेगा कितने लोग शामिल हैं। अभी तो जो घटना से जानकारी आ रही है, पहले 12 था, अभी 24 हो गया है। 6 जवानों की जो हमें पता चला है कि उनको रायपुर लाया गया है। तो स्थानीय जो जितने सर्चिंग में निकले हुए थे ओपनिंग में, वो सबकी जानकारी लिया जा रहा है, और कितने लोग उसमें नुकसान हुए हैं सारी जानकारी अभी और आएगी। आप छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, क्या इससे लेकर किसी तरह का कोई इंटेलिजेंस इनपुट आपको मिला था? मैंने कहा ना, वो क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और पूर्ण रूप से वहाँ जो दुर्गम क्षेत्र होने के कारण लोगों का विकास के माध्यम से हम चाहते थे कि हमारी सरकार वहाँ रोड बने, पुलिया बने, वहाँ स्कूल का बने, सारा। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए। हाँ, मैंने विकास के द्वारा ही हम नस्ल समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन एम्बुश लगा कर जिस तरह हमारे जवानों पर जो है नक्सलियों ने घात किया है, जिसके हमारे 24 जवान मारे गए हैं, मैंने उसकी हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन हमारे जवानों की जो शहीद है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उस क्षेत्र में हम शांति बहाल करके ही रहेंगे। हमारी सरकार संकल्पित भी है नक्सल समस्या को समाप्त करने का, और लड़ाई के कारण ही आज हम पेकड़ा साहब, यही हमारा दुर्भाग्य है कि हर बार एक के बाद एक ऐसे ही हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि इस पे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ किया जाएगा बेहतर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट पर
राम सेवक पेकरा साहब ये नहीं बता पाए कि ऐसा कोई इनपुट आया था या नहीं आया था। हाँ, एक बात जरूर क्लियर कर दी कि ये इलाका बहुत दुर्गम है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम हंसराज अहीर साहब हमारे साथ जुड़ गए। हंसराज जी, सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन मैं चाहती हूँ। 24 जवान हमारे शहीद हो गए। हमारे ख्याल फोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, नक्सलियों का बड़ा हमला। 1, 2 या 3 नक्सली नहीं थे जो घात लगाकर बैठे थे। 300 नक्सली, जिनमें 70% जो हैं वो महिलाएं थी, कमांडेंट के तौर पर घात लगाकर हमला करती हैं और हमारे 24 जवान शहीद हो जाते हैं। Sir, huge setback? No, it is a big tragedy. It's a setback on the forces, but let the report come. We won't be able to react right now as the report is coming. Let the detailed report comes, then the ministry will inform you. सर, जानकारी है कि 24 जवान शहीद हो गए हैं, इसलिए ये बहुत एक दुखद घटना हुआ है, तो उसको रिएक्शन तभी देंगे जब पूरा जानकारी प्राप्त होगा। तो 7 मिसिंग है सर, उसमें क्या कोई खुफिया जानकारी नहीं थी? देखिए, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से भी यही सवाल पूछा गया था कि कोई इंटेलिजेंस इनपुट था क्या, उस पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं। किरण रिजिजू भी यहाँ पर ये कहते हुए कि ये वाकई मोराल को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक है। हमारे जवानों के 24 जवान शहीद हो जाते हैं नक्सली अटैक में, जिसमें 300 में से 70% जो हैं वो महिला कमांडोज हैं नक्सली। दुर्गम इलाका, वहाँ पर ये रोड ओपनिंग पार्टी जहाँ पर हमला होता है और 24 जवान शहीद हो जाते हैं।